ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शिवलिंग अगर आपके घर में विराजमान है शिव जी, तो आपको शिवलिंग के आसपास कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, वो निषेध होती हैं और क्यों होती हैं इस बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, शिव जी अगर आपके यहाँ शिवलिंग है तो भी, और अगर आपके यहाँ शिव परिवार की कोई प्रतिमा है तो भी आप जो है ये 5 चीज़ें बिल्कुल भी उस वहाँ नहीं, ना तो चढ़ाएँगे और ना ही उनके आस-पास आप उनको रखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है शंख। जो शंख होता है वो जो शंख चूर्ण था वो शिव जी ने उनका वध किया था, इसलिए उसका उसमें जो जल होता है उसमें जल डालकर हम कभी भी शिव जी का अभिषेक नहीं करते। हम उनके पुत्र जो हैं गणेश जी का उनसे अभिषेक करते हैं, लेकिन क्योंकि शिव जी ने उनका वध किया था तो उससे हम शिव जी का अब नहीं नहलाते, उससे स्नान हम उनको नहीं कराते हैं। तो आपको क्या करना है, जो शंख होता है, पहली बात शंख को कभी भी डायरेक्ट अपने पूजा स्थान पर नहीं रखा जाता। उसको कैसे रखा जाता है, एक कटोरी लीजिए, चाहे वो किसी भी धातु का हो, एक कटोरी लीजिए, उसके ऊपर आप शंख रखिए। चाहे आप कटोरी में जल भी भर सकते हैं, चावल भी भर सकते हैं। कटोरी में जल या चावल भर के रखिए, उसके ऊपर शंख रखिए। शंख को भी हमेशा भरा हुआ रखिए, चाहे अनाज से भर दीजिए और चाहे जल से भर दीजिए। शंख अगर भरा रहेगा तो आपके घर में धन का आगमन हमेशा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया, आपको शिव जी के पास शंख नहीं रखना है। यदि आपके यहाँ शालिग्राम भगवान है, श्री हरि की का कोई भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, कृष्ण जी हो, जो भी हो, आप उनके पास शंख को रखें, लेकिन शिवलिंग के पास, शिव परिवार के पास शंख को नहीं रखना चाहिए। दूसरा है तुलसी। तुलसी अगर आप भोग लगा रहे हैं, जैसे हम प्रायः क्या करते हैं, भोग लगाते हैं तो हम तुलसी दल रख कर भोग लगाते हैं और वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप शिव जी को भी अगर आपके मंदिर में विराजमान है तो एक जगह प्रसाद, आप एक जगह जल आप ऐसा भी चढ़ाएं जहाँ शिव जी भी उसको ग्रहण कर सके, क्योंकि शिव जी तुलसी ने उन्हें श्राप दिया था कि उनके ऊपर कभी नहीं चढ़ेंगी। तो प्रयास यही करें कि जो भी प्रसाद आप भोग लगाने के लिए चढ़ा रहे हैं वो शिव जी के लिए अलग से भी वहाँ थोड़ा-सा भोग लगा दें, क्योंकि तुलसी जी का लगा हुआ भोग शिव जी नहीं स्वीकारते हैं। तीसरा है केतकी का पुष्प। प्रायः हमने सुना है कि मासिक शिवरात्रि पर या फिर प्रदोष वाले व्रत के दिन या सोमवार के दिन हमें सफ़ेद पुष्प चढ़ाना चाहिए। पुष्प चढ़ाते वक्त भी ध्यान रखें कि पुष्प का मुख किधर होना चाहिए, साथ ही कौन सा फूल आप चढ़ा रहे हैं, यानी कि आप सफ़ेद पुष्प पा गए तो आप कोई भी पुष्प चढ़ा दें। नहीं, केतकी के पुष्प को शिव जी ने अभिशाप दिया था, श्राप दिया था कि वो उनके ऊपर वो स्वीकार उन्हें नहीं करेंगे, ना ही कोई उन्हें चढ़ाएगा। अगर वो केतकी का पुष्प कोई चढ़ाता है तो 1000 गौ हत्या का जो है श्राप लग जाता है। ठीक है, दोष लग जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा कि केतकी का पुष्प ना तो आप शिव परिवार में, ये नहीं कि आप पार्वती जी की वजह से आपने चढ़ा दिया, गणेश जी की वजह से चढ़ा दिया, अगर वहाँ पर शिव जी हैं तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी केतकी के पुष्प को नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, ये होगी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ आपको क्या नहीं चढ़ा, क्या भगवान के आसपास नहीं रखनी है, वो है सिंदूर। सिंदूर आप पार्वती जी को जितना चढ़ाना है आप चढ़ा लीजिए, गौरी माता को आपको जितना सिंदूर चढ़ाना है आप चढ़ा लीजिए। उसके बाद उनके चरणों से अपने आंचल से लेकर आप अपने मांग में सिंदूर ले सकती हैं, तो आपका अखंड सौभाग्य बना रहता है। लेकिन सिंदूर कभी भी आप उनको, शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर का लेपन लगता है, वो भी पुरुष लगाते हैं, स्त्रियों को नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर का जो है वर्जित है शिव जी को चढ़ाने के लिए, इसलिए कभी गलती से भी शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। पांचवी जो चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी सुंदरता का प्रतीक है, स्त्रियों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव जी जो थे वो वैरागी थे, वैराग्य उन्हें प्यारा था, इसलिए वो, और क्योंकि उनको पुरुषत्व के रूप में भी देखा जाता है शिव जी को, इसलिए उनको कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हल्दी आप श्री हरि को चढ़ाते हैं, जब आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो आप चढ़ाते हैं। हल्दी की गांठ जो है माता लक्ष्मी के उसमें चढ़ाई जाती है, व्रत में भी चढ़ाते हैं, और उनका जो खजाने की पोटली बनती है उसमें भी वो रखा जाता है, उसको धन के संबंध में देखा जाता है, इसलिए आप श्री हरि और माता लक्ष्मी के उसमें आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन
शिव जी के लिए ये वर्जित है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि शिव जी के इर्द-गिर्द आपको ना तो रखनी है और ना उन्हें चढ़ानी है। अब क्या चीज़ हम उनके पास रखें? देखिए, बेलपत्र कहा जाता है कि बेलपत्र 7 दिनों तक बिल्कुल भी बासी नहीं होता, तो आप बेलपत्र ज़रूर वहाँ पर रखें। रुद्राक्ष चाहे 1 हो और अगर माला हो तो भी आप रख सकते हैं। कमलगट्टे की भी माला आप उनके पास रख सकते हैं। आप डमरू रख सकते हैं, आप गौ माता रख सकते हैं, ये चीज़ें आप उनके आस-पास रख सकते हैं। लेकिन आप कोई भी ऐसी चीज़ जो अन्य भगवान को चढ़ती है वहीं पर आपका शिवलिंग स्थापित है, तो आप या तो भगवान की जगह थोड़ी-सी बदल दें और या तो फिर आप इन चीज़ों को दूसरे जगह चढ़ाएँ, थोड़ा दूर रख कर चढ़ाएँ, ताकि आपकी पूजा जो है वो सफल हो और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही जानकारी के साथ सही वीडियो लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।